स्टूडेंट, आई एम अनिस आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या लेक्चर 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ, किसका, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ हम लोग, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप का क्लास 8 का जो हम लोग को पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का लेक्चर 3 करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, लेक्चर 3 हम लोग करने जा रहा हूँ। तो उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, वेट्स से कैसे प्रोटेक्शन करेंगे। तो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वेट्स है क्या, वेट्स क्या है। तो वेट्स जो होती है एनी अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोथ अलोंग विद द क्रॉप्स विच कॉल्ड वेट्स। जो प्लांट्स के साथ, क्रॉप के साथ अनवांटेड चीजें जब उगती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेट्स। इससे क्या हम लोग को घाटा होगी, डिसएडवांटेज क्या होगी हम लोग को कि जब प्लांट्स के हम लोग देंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स देंगे, इससे को इसके न्यूट्रिएंट्स देंगे, इसके हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे फर्टिलाइजर मतलब खाद वगैरह देंगे, मैन्योर देंगे, तो क्या वो सारी चीज़ क्या वो एग्जर्ट करेगी कौन, तो वो एग्जर्ट करेगी हम लोग को वेट्स एग्जर्ट कर लेगी। तो ये हम लोग को फसल उत्पादन करने में थोड़ी कठिनाई हो, क्योंकि वो अच्छे से फसल डेवलप नहीं कर पाएगा। तो फसल को डेवलप करने के लिए हम लोग को वेट्स को रिमूव करना बहुत ही नेसेसरी है। तो क्या है कि इसे को हम लोग बोलेंगे वेट्स, मतलब क्रॉप के साथ जो अनवांटेड चीज़ें जमती है, ग्रास वगैरह आती है, तो उसको हम लोग हटाना, रिमूव करना ही हम लोग को रिमूव करेंगे, तो उसी को बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ वेट्स। तो यहाँ पे वेट्स से की जो अलग चीज़ें जमती है उसी को हम लोग वेट्स बोलेंगे। वेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लांट्स के साथ अनवांटेड चीज़ जमती है, उगती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेट्स। वाइल जब सम वेट्स आर पॉइजन्स, कुछ वेट्स जो होता है पॉइजन में होते हैं, मेनी आर नॉट हार्मफुल। अब कुछ होता है जो नो हार्मफुल होता है, और होता है कि कुछ होता है कि जो पॉइजन भी हो सकती है, जो कुछ होता है पॉइजन में जानते हैं जो हमारे फसल को पूरी तरह नष्ट कर देती है, और कुछ होता है वो नॉट हार्मफुल मतलब हार्मफुल नहीं होती है। However, weights complete with the plant from various resources like sunlight, air, water, and the nutrients. Weights hamper the normal growth of plants. Hence, removal of weights is necessary, good and harvest. अब आपको क्या बोल रहे हैं, देखिए समझिए निमन से कि वेट्स जो होती है कंप्लीटली रूप से वेट्स को क्या करना है कि हटाना है। वेरियस रिसोर्सेज है इसको, जैसे सनलाइट लिया, एयर लिया, वाटर लिया, न्यूट्रिएंट्स लिया, तो वो क्या करती है, वो वेट्स जो है ले लेती है। हम लोग देंगे प्लांट्स को, क्रॉप को देंगे, लेकिन अनवांटेड चीज़ें जो होती है वो हम लोग वेट्स जो होता है वो ले लेती है, ताकि हम लोग को जो होता है नॉर्मल ग्रोथ करने में, इसको नॉर्मल ग्रोथ करेगी, इसको सहायक हैम्पर मतलब क्या होगा, हार्मफुल होगा ग्रोथ करने में। तो फर्स्ट प्लांट्स को ग्रोथ करने में हार्मफुल होगा, तो हम लोग को अच्छी प्लांट नहीं निकलेगा, तो हम लोग को फसल खराब होगा, तो हम लोग को बेचने में पैसा नहीं मिल पाएगा, इससे हम लोग को बहुत प्रकार की घाटा हो सकती है। तो इसलिए हम लोग वेट्स को इसको हटाएंगे, रिमूव करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि हेंस जब रिमूवल ऑफ वेट्स नेसेसरी अ गुड हार्वेस्ट, कह रहा है कि जब जो वेट्स को नेसेसरी गुड है, मतलब कि नेसेसरी करना बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हार्वेस्ट करेंगे तो आराम से इसको फसल को अच्छी रकम में बेच सके, और इसको रिमूव करेंगे तब रिमूव करेंगे तो आराम से फसल उगेगा, फसल अच्छा उगेगा तो इसको आराम से बेच सकते हैं, पैसा आ सकती है, अच्छी तरह पूरा भंडारा इसको बना सकते हैं हम लोग। तो क्या बोल रहा है कि अनेसेसरी है इसको हटाना, किसका, वेट्स को हटाना नेसेसरी है। तो आप लोग घर में देखे होंगे, जब घर में खेती होती है तो क्या होती है कि अनवांटेड चीज़ें को फसल के साथ जो होती है उसको हटाया जाता है। सेकंड क्या है, वेडिंग। वेडिंग क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो वेडिंग, रिमूवल ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वेडिंग। वेट्स को हटाना ही वेडिंग कहलाती है, वेट्स को हटाना ही वेडिंग कहलाती है, मतलब रिमूव ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वेडिंग, मतलब वेट्स को हटाना ही वेडिंग कहलाती है। वेडिंग इज यूजुअली डन मैनुअली ऑफ बाय यूजिंग ट्रॉवेल। वेट्स आर आल्सो रिमूव ड्यूरिंग प्लाविंग। प्लाविंग से इसको हम लोग मतलब कि प्लॉ से इसको हम हटा सकते हैं, प्लॉ से भी इसको हटा सकते हैं। वेडिसाइड्स इसको हटा, देखिए मारना, इंसेक्टिसाइड नहीं बोलना, मरना, सुसाइड। सुसाइड मतलब कि मर जाना, मरना। तो क्या वेडसाइड्स मतलब क्या होता है, इसको हटाना मतलब इसको मर जाना, ये मर जाएगा। वेडसाइड मतलब हट जाएगा, मर जाएगा। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को मारना। तो वेडिसाइड मतलब इसको वेड्स को हटाना, मारना, तो इसको वेडिसाइड बोलते हैं। तो प्लॉ करेंगे तो प्लॉ के दौरान जो होता है खुदाल से जो मतलब कोड़ाता है, तो उसके अनुसार भी, उसके दौरान भी हम लोग को वेट्स जो होता है अनवांटेड। अब खेत में देखिए घास वगैरह जमा होता है, अनवांटेड चीज़ जमा होती है, तो उसको हम लोग प्लॉ कराएंगे मतलब कि कोड़ेंगे, तो उसको उससे भी वेट्स को साफ हटा सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेडिसाइड्स।
आर द केमिकल विच द डिस्ट्रॉय, केमिकल से भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिस्ट्री में इसको देखें 2,4-D इसको नाम है, केमिस्ट्री में इसका नेमिंग दिया गया है 2,4-D। एक प्रकार का एक केमिकल है जिससे भी हम लोग को अनवांटेड जो होता है वेट्स को हम लोग हटा सकते हैं। एन एग्जाम्पल प्रिकॉशंस ऑफ प्रिवेंट एनी हार्म ऑफ पेस्टिसाइड, द फार्म इसका एग्जाम्पल है कि प्रिकॉशन ऑफ प्रिवेंट जो हार्मफुल होता है पेस्टिसाइड के लिए, और द फार्म नीड्स टू द वेयर प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स एंड मास्क व्हाइल स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। क्या कर रहा है कि जब फार्मिंग स्प्रेड करेगा, बहुत ही बताइए, जब वेबसाइट के लिए पॉइजन हो सकता है तो आदमी के भी तो पॉइजन हो सकता है ना, आदमी के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है। जो फार्मर इसको छिड़काव करेगा, स्प्रेड करेगा, इसके लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो क्या है कि इसके लिए प्रोटेक्टिव करना पड़ेगा। और जो अगर फार्मर इसको छिड़काव कर रहा है, इसको यूज कर रहा है, तो उसके लिए करना क्या होगा कि क्लॉथ पहनना पड़ेगा अच्छी तरह से, और मास्क लगाना होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कोरोना जैसे में वैश्विक महामारी फैला हुआ है, तो उसमें बताया गया है, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐलान किया गया कि मास्क पहन के निकलना, तो इसको छिड़काव करना होगा तो आपको मास्क पहनना नेसेसरी होगा। और क्या होगा कि उसके बाद हम लोग स्प्रेइंग कर सकते हैं। कपड़ा पे अच्छी तरह पूरा ढक लेंगे क्लॉथ से, और मास्क पहन लेंगे, क्योंकि आराम से इसको हम लोग इससे संपर्क में ना सके, और पेस्टिसाइड को हम लोग पेट्स को नष्ट करेंगे, और पेस्टिसाइड इसको हम लोग कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, वेडिंग क्या कहलाती है, इसको आराम से इसको हम लोग नष्ट कर देंगे। 2,4-D दवा ला करके भी खत्म कर सकते हैं, या तो फिर क्लॉथ से भी खत्म करवा सकते हैं। ठीक है, और आराम से इसको छिड़काव करने के लिए क्लॉथ और मास्क पहनना नेसेसरी होता है। आगे हम लोग लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग कि हार्वेस्टिंग क्या है। हार्वेस्टिंग क्या है, तो हार्वेस्टिंग देखिए, हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व कटिंग द मैच्योर क्रॉप जब पक जाता है, जब मैच्योर क्रॉप बने मैच्योर हो जाता है, मैच्योर मतलब आप समझ सकते हैं कि जब फसलें गोल्डन सुनहरे दिखने लगे, येलो गोल्डन दिखने लगे, सुनहरे दिखने लगे, तो एक समझिए कि एक मतलब परिपूर्ण इसका हो सका है, परिपक्व हो गया है, परिपूर्ण इसका मतलब कि हो गया है। अब हार्वेस्टिंग इसका करना नेसेसरी है। तो हार्वेस्टिंग इज डन मैनुअली बाय यूजिंग सिकल्स। क्या होती है आप देख सकते हैं, सिकल्स ऐसे होती है, देखिए ऐसे हो गया, ऐसे सी के कार्य की होती है, सी के कार्य के सिकल्स इसका एक जो होता है औजार है सिकल्स ऐसे, और एक सी के कार्य का डंटी यहाँ पे बेट लगा होता है सिकल, इसको हम लोग फोर्स को जैसे देखें, हम लोग क्या देखें चक्कू से हम लोग काटते हैं ना, तो एक प्रकार का क्रॉप है यहाँ, ये जो इसको हम लोग पकड़ लेंगे, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ से इस फसल को काट सकते हैं सिकल से, ऐसे हम लोग काट सकते हैं फसल। कंबाइन हार्वेस्टर आर यूज ऑन लार्ज फार्म्स। अब जो लार्ज फार्मर्स जो है, मतलब कि यहाँ पे क्या है फार्मर्स लिखा हुआ है, आप फार्म्स नहीं समझे, फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स क्या है, इसको पहले का था कि इसको हम लोग सिकल से काट सकते हैं, सिकल से जो है हम लोग फसल को आराम से काट सकते थे। अब क्या बड़े बड़े जो होते हैं फार्मर, कंबाइन के हार्वेस्टर भी उसमें कंबाइन किया रहता है, और इसमें कंबाइन हार्वेस्टर को आराम से, इसको हार्वेस्टर मशीन का नाम है, उससे हम लोग को फसल तुरंत कटती है। एक कंबाइन हार्वेस्टर डज नॉट हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज डन। इसमें थ्रेसिंग और क्या बोल रहे हैं, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक ही में होता है। थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग मतलब काट दिया और थ्रेसर में इसको ला करके अलग कर दिया। तो देखे हम लोग सूप वगैरह से, इसको हम लोग मम्मी घर में क्या करती है कि चावल में जो भूसा वगैरह होते हैं अनवांटेड, जो हम लोग खाना पकाने में देखे, तो वो क्या करते हैं कि सूप वगैरह से अलग कोई चीज़ को इसको जो हम लोग को अलग हटाते हैं हवा दे करके, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेसिंग करते हैं। बड़े फार्मर क्या करते हैं, हम लोग घर में छोटे मोटे करते हैं ना, बड़े फार्मर क्या करते हैं कि थ्रेसिंग करते हैं। पहले तो हार्वेस्टिंग किए तो वो कट गए, हार्वेस्टिंग करना मतलब काटना, कटा लिए। अब उसमें क्या, अब एक ही मशीन आ गया, हार्वेस्टिंग भी करता है थ्रेसिंग, दोनों एक ही मशीन कर देता है। बड़े जो लार्ज फार्मर होते हैं उसको एक ही दोनों एक कंबाइन किया रहता है, थ्रेसिंग कर लिया, ओकरे में थ्रेसिंग करके कटवा लिया, हार्वेस्टिंग करके कटवा लिया, और उसके बाद थ्रेसिंग कर लिया। हार्वेस्टिंग कट रहा है, इधर से कट रहा है फसल, कटने के बाद ऊपर एक तरफ मशीन से जो होता है ग्रेन्स जो होता है एक तरफ जमा हो रही है, और जो अनवांटेड जो होता है भूसा वगैरह एक तरफ से बाहर निकल रही है। तो वह बड़े जो होते हैं लार्ज फार्मर एक ही में प्रयोग करके रखे हुए रहते हैं, मशीन का यूज करते हैं। हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों एक ही मशीन कंबाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें थ्रेसिंग क्या होती है। हार्वेस्टिंग देख लिया मैंने, और थ्रेसिंग क्या होती है, विनोविंग क्या होती है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो थ्रेसिंग क्या होती है, थ्रेसिंग जो होता है सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इन द कॉल्ड थ्रेसिंग। मैंने बताया था कि जब हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग के दौरान उसमें निकलता है कि ग्रेन्स और एक अलग चीज़ अनवांटेड मतलब भूसा वगैरह हो गया, जो तो उससे को हम लोग क्या सेपरेट करना है, ग्रेन्स को सेपरेट करना है, थ्रेसिंग कहलाती है। तो अब ऐसा मशीन आ गया कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग एक ही में होता है।
फसल कट गया और ग्रेन्स को एक जगह इकट्ठा करके ढेरी लग गया, और यहाँ से देखिए एक जो होता है यहाँ पे गिर रहा है, तो यहाँ पे ढेर मनी, यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेन्स जो होता है वो अनाज यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, भूसा जो है यहाँ पे भूसा यहाँ से निकल रहा है, देखो अनवांटेड यहाँ पे बिक के यहाँ पे हवा से आ रहा है, एयर से यहाँ पे आ गया, इसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेसिंग, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग। सेपरेशन करना, ग्रेन्स जो होता है वो अनाज को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे आराम से, उसी एक जगह सेपरेट हो गया, तो उसी को हम लोग बोलेंगे जो होता है हार्वेस्टिंग के दौरान, तो उसी को हम लोग बोलेंगे थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग इज द डन बाय थ्रेसिंग मशीन ऑफ कैटल। इससे क्या होता है कि थ्रेसिंग से मशीन से भी कर सकते हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि इसको बिछा दिए हम लोग, और बिछाने के बाद क्या कहते हैं कि फसल से जो कैटल मवेशी को क्या कहते हैं, मवेशी एनिमल को क्या चारों पट्टी क्या रौंदवाते थे, चारों पट्टी रौंदता था, उससे जो होता है फसल क्या होता था अलग, एक तो ग्रेन्स जो अलग होते थे उसको हटा दें। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अब जो उसके लिए मशीन हम लोग आगे काटने की आवश्यकता नहीं है, अब मशीन को हम लोग यूज करके हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे विनोविंग क्या होती है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ एंड चैप इज कॉल्ड विनोविंग। मैंने बताया था कि चैप मतलब सूप, जो देखें सूप से क्या कहते हैं विनोविंग करना, मतलब कि एक अलग जो रखा हमने घर में, मम्मी यूज करती है, हम लोग को माँ वगैरह यूज करती है, बहन वगैरह यूज करती है, क्या यूज करती है, उसमें हम लोग सूप लिए और उसमें क्या किए कि डाल दिए उसमें चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह, उसमें अलग चीज़ जो होती है वो आराम से फटक के उसको निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विनोविंग। विनोविंग इज डन मैनुअल बाय मशीन, इसको एक प्रकार का मशीन है जिससे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, घर में यूज कर छोटे पैमाने पे, लार्ज स्केल में इसको मशीन से हम लोग विनोविंग कर सकते हैं। थ्रेसिंग तरह ही मशीन इसका होता है जो अलग करने का, विनोविंग करने का काम करता है। अब स्टोरेज क्या है, स्टोरेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बताइए फसल काट लिए, थ्रेसिंग कर लिया, हार्वेस्टिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, रखे नहीं तो भाई सारा बेकार नहीं किया हुआ, सारा मेहनत किया हुआ सब बेकार हो जाएगा। तो इसका भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई इसको स्टोरेज कैसे करें। तो देखिए प्रॉपर स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड ऑफ क्रॉप इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम मॉइस्चर एंड पेस्ट्स। ग्रेन आर generally dryers at the sun or before the being stored. Silos different size are used to storing grains, fruit and the vegetable and another perishable item are stored cold store. Pesticides are also used while storing grains. क्या बोल रहा है कि स्टोरेज करने के लिए इसके भी कुछ रूल होती हैं, कैसे स्टोरेज करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज करें, हार्वेस्टेड किया उसको नेसेसरी क्या करना, स्टोरेज डैमेज, प्रिवेंट डैमेज और मॉइस्चर को जो होता है अलग करना होता है, और जो अच्छा ग्रेन्स है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं कि सनलाइट में उसको सुखाते हैं, और उसके बाद इसमें केमिकल वगैरह में मिला करके उसको स्टोर करते हैं, और जहाँ पे पक्का की होती है मकाने वहाँ पे उसमें पक्का में इसको सीमेंटेड स्टोर में इसको स्टोर करते हैं, क्योंकि जब मिट्टी का रहेगा तो मिट्टी में क्या होती है कि नीचे से चूहा हो लग गया तो सारा चीज़ उसको बर्बाद कर देगा, ख़राब कर देगा, तो उसमें केमिकल वगैरह डाल करके सीमेंटेड रूम में इसको स्टोर हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल को जनरली हम लोग क्या करते हैं कि वो कोल्ड स्टोरेज में प्रोड्यूस करते हैं। आप देखिए आलू वगैरह जहाँ रखाता है, देखते हो मार्केट जाते होंगे तो आलू वगैरह रखा होता है, उसमें क्या होता है कि वो कोल्ड स्टोरेज उसके लिए नेसेसरी होता है। तो क्या हो गया कि फ्रूट एंड वेजिटेबल को कोल्ड स्टोरेज में इसको हम लोग सीमेंटेड स्टोर में, इसको सीमेंट वाला घर में मतलब पक्का प्लास्टर वाला घर में उसको अच्छी तरह रखेंगे, क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह डाल करके उसको यूज करते हैं। स्टोरिंग ग्रेन्स इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट में लेकर पढ़ेंगे, इसको पूछ सकता है कि स्टोरेज कैसे किया, तो आप बना सकते समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, फूड फ्रॉम एनिमल। क्या बोला, फूड फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कैसे फूड प्राप्त होता है, देखिए प्राप्त हुआ कैसे। एनिमल आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। एनिमल जो है ये फूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे, मेनी जो होता है, मेनी एनिमल्स आर रेयर्ड फ्रॉम मिल्क, जैसे बहुत प्रकार के एनिमल्स है उससे लोग दूध को प्राप्त कर सकते हैं। सम एनिमल आर रेयर्ड फॉर द मीट, कुछ एनिमल्स मीट को प्राप्त करते हैं, जैसे देखिए मुर्गा मुर्गी हो गया उससे हम लोग मीट खाते हैं, और जो खस्सी वगैरह हो गया बकरे बकरी उससे हम लोग क्या मीट निकालेंगे, और गाय हो गया भैंस हो गया उससे हम लोग क्या करेंगे दूध निकाल सकते हैं, तो उससे प्राप्त है। गोट एंड पोल्ट्री एंड, जैसे गोट हो गया एग निकलेगा गोट को, और जैसे एग्जाम्पल गोट एंड पोल्ट्री हो गया जिसको भी मीट निकाल सकते हैं। फिश इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीट, फिश जो होता है मीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हनी बीच, मधुमक्खी का हनी जो होता है एक प्रकार की एनिमल ही है, उससे हम लोग हनी भी निकाल सकते हैं, मध निकाल सकते हैं, भी एक इम्पॉर्टेंट है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व
रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है कि एनिमल से हस्बेंड्री में क्या होती है कि एनिमल को कैसे फूड प्रोडक्ट मतलब एनिमल से कैसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या होता है कि प्लांट को हम लोग कैसे केयर करें, प्लांट को कैसे केयर करेंगे हम लोग, और इसको हम लोग कैसे फूड की व्यवस्था करा के अच्छी तरह रखेंगे, कैसे इसको हम लोग रखेंगे, इसको प्लेस स्थान एक अच्छा प्लेस देंगे, और इसके कैसे हम लोग इसको रख सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ठीक है, आप फूड और प्रोडक्ट निकाल सकते हैं एनिमल से। हम लोग एनिमल भी बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है इसको है कि इससे हम लोग फूड की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको जो होती है वो मैं आपको क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, बता देता हूँ कुछ मैं बता देता हूँ। आज की क्लास लंबा जाएगा ही, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी सोल्यूशन जो है कुछ बता देता हूँ। देखिए इनसे मैंने दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ, पढ़ लेता हूँ। अब मैं इसे बताता हूँ, ये सब जो होती है वो क्या है, सेलेक्ट करना है, वर्ड को सेलेक्ट करना है। आप मैं बता कितना मैं अब मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब आंसर तो मैं दे दिया है, ऐसे दे रखा है, क्योंकि आप मिलाइएगा। पहले इसको आराम से ढक दीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। पहले मैं इतना पूरा पढ़ा आप लोग, तो पढ़ने के बाद पहले बना के देखिए कितना बनता है, नहीं बनेगा उसके बाद आप लोग इसको यूज कीजिएगा आंसर का। तो सेलेक्ट करना है करेक्ट, इसको मैं यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये 4.5 पॉइंट दिया हुआ है, इसको सारा चीज़ में फिलअप करना है। तो पहला है द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड। तो पहला क्या है, क्रॉप। सेकंड क्या है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डॉट डॉट ऑफ द सॉइल। सेकंड क्या है, तो वो प्रिपरेशन। थर्ड क्या है, डैमेज सीड वुड डॉट डॉट ऑन द वाटर, तो उसमें क्या होगा, फ्लोट। और फोर्थ क्या है, फोर ग्रोविंग एंड क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसको फिलअप करेंगे, भर देंगे, तो आपको बना सकते हैं। पहले इसको पहले अच्छी तरह पूरा अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो आंसर के यूज कीजिएगा। ठीक है, और मैथ डिश कुछ आती है, तो मैथ डिश के बारे में हम लोग देखेंगे कि कुछ मैथ डिश क्या है, देखेंगे यहाँ पे। देखिए तो मैथ डिश में क्या हो गया, यहाँ पे मैथ डिश में क्या है कि मैच आइटम कॉलम ए एंड बी, मैच कॉलम ए एंड, पहले इसको ढक देना है पूरा, इसको आंसर को पूरा ढक देना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आपको याद करना है, बनाना है। तो क्या हो गया, खरीफ क्रॉप क्या होती है, तो खरीफ क्रॉप का एग्जांपल क्या होगा, मैंने बताया था कि पैडी एंड मेज जो होता है वो खरीफ क्रॉप में आती है। तब ए का जो होता है 5 लिखा हुआ है, देखिए आंसर क्या, ए का 5 है, इसे टिक आउट कीजिएगा, यहाँ से इसको मिला दीजिएगा। बी क्या है, बी रबी जो होता है वो रबी क्या होती है, जहाँ पे बी का जो होता है रबी क्या होते हैं, देखिए वीट एंड ग्राम, इसके एग्जांपल में बताया था पहले, वीट एंड ग्राम जो रबी का होगा 4 हो गया। सी क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, सी का होगा सेकंड नंबर यूरिया एंड सल्फर। मैंने बताया था कि केमिकल फर्टिलाइजर कौन है, तो यूरिया एंड सल्फर फास्फेट। मैं सारा का सारा चीज़ पहले पढ़ा दिया है, उसके बाद कुछ दिया है आपको इंपॉर्टेंट याद करने के लिए कि आप कितना पढ़े कितना समझे, आप खुद ही मैच कर सकते हो, क्योंकि आप कुछ ऐसा समय आना चाहिए कि खुद टीचर और खुद स्टूडेंट बनना पड़ेगा आपको, तो भाई मिला सकते हैं। बाकी बचा ऑर्गेनिक मैन्यूअर, तो जब जाना कि लास्ट वाला है तो फूड और कैटल, ये बना सकते हैं। सॉरी फूड और कैटल नहीं, यहाँ पे क्या यहाँ पे है कि फूड और कैटल जो यहाँ पे डी का जो होता है वो 3 हो जाएगा, क्या, और डी का 3 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे एक छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक मैन्यूअर क्या है, ऑर्गेनिक मैन्यूअर यहाँ पे क्या है, डी का जो होता है 3 हो जाएगा, क्या, एनिमल एक्सेट्रा क्रॉप डॉग्स एंड द अरीन एंड द प्लांट वेस्ट। ऑर्गेनिक मैन्यूअर जो होता है वो पहले पूरा बुक में जो आज के वीडियो में पढ़ा था कि जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैन्यूअर। आप बना सकते हैं, ठीक है, आप बना निकाल के इसको अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, ये ऐसे ही दिया गया, ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आज आपको मैं कुछ बताऊंगा, देखिए आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, आपसे कोई पूछेगा अगर कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच, खरीफ फसल का जो होता है खरीफ फसल पर 2 एग्जाम्पल दीजिए। अब क्या बोला, पैडी एंड मेज के एग्जाम्पल दे दीजिएगा। पूरी तरह वर्णन किया है, डिस्क्राइब किया है, मैंने डिराइव किया, पूरा बुक का ही पढ़ लेता, वो बुक थोड़ा सा हिंट लीजिएगा तो आप समझ में पूरा आपको अच्छी तरह आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा का पूरा वीडियो तो लंबा जा रहा है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा पूरा। क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, क्योंकि क्लास 8 है जूनियर सेक्शन का, तो भाई थोड़ा सा कराने necessary है, ऐसे 9 10 मैंने कुछ नहीं कराता हूँ, आप बुक से कुछ हिट लेकर पढ़िएगा। 8 है तो मैं आपको कुछ दे दिया, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या बोला, खरीफ क्रॉप का 2 एग्जाम्पल दी, तो पैडी एंड मेज दे सकते हैं। अब एग्जाम्पल बुक में अगर टेस्ट वगैरह में आएगा तो आप लिख सकते हैं, पढ़ने के साथ याद भी कीजिए, इसको कॉपी पर नोट करते चलिए ताकि आपको समझ में आए। रबी क्रॉप का एग्जाम्पल देखा जाए तो वेट एंड मस्टर्ड है, जो अपने इसका 2 एग्जाम्पल दे दिया, मैंने समझ गया आप लोग। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन आंसर के बारे में आ गया, तो राइट अब पैराग्राफ लिखना है, क्या लिखना है, ऑन वर्ड में लिखना है कि
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में ही मैंने डिस्कस कर दिया था। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में मैंने बता दिया था, पूरा एथी में पूरा वीडियो में दिया गया है। तो उससे क्वेश्चन आंसर आप पहला हो गया, फिर आपको एग्जाम में आया तो यहाँ से लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर पहला। फिर सोइंग के बारे में है तो आप लिख सकते हैं कि मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले पूरा पढ़ा दिया इस सब के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सोइंग पूरा मैं पढ़ा दिया था, तो आप लोग इसे आंसर भी याद कर लीजिए। फिर वेडिंग वगैरह है तो वेडिंग भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वेडिंग यहाँ पे भी याद कीजिए, इसका आंसर है दिया गया, याद कर लीजिएगा। थ्रेसिंग है, इसका भी आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज आर डिफरेंट मैन्योर है। फर्टिलाइजर और जो मैन्योर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI इसको लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम में अक्सर कोई पूछता रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए कि इसके एग्जाम में कोई पूछेगा आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या होती है डिफरेंस। तो उसको पहला क्या है, दे आर मेड इन फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में जो होता है बना सकते मेड बनता है। और फर्स्ट इस क्या है, मैन्योर में जो मेड अप कम डिकम्पोजिशन फ्रॉम वेस्ट, तो वेजिटेबल वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट है, इसको हम लोग मैन्योर बनाते हैं। सेकंड क्या है, दे कंटेन सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स, इसको होता है सिलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स जो होता है हम लोग कंटेंट बना सकते हैं। दे आर कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसको बना सकते हैं। तो ये आप चारों, इसका पॉइंट दिया गया है, चारों पॉइंट 1 2 3 पॉइंट, इसका पॉइंट अब यहाँ पे दोनों का याद करिए डिफरेंस, इसको कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसको मैंने फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में समझा दिया था, यहाँ पे मैंने खाली लिख दिया है, आप सब याद कर लीजिएगा, समझिए, ठीक है। आगे देखता हूँ क्वेश्चन आंसर क्या है। पूछेगा व्हाट इज इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन क्या है, डिस्क्राइब टू मेथड इरिगेशन इन विच कंजर्व वाटर। तो ये सारा का सारा आपको आंसर दिया गया है, याद करिएगा। और जो मेथड इसका है मैंने पहले बता दिया था, स्प्रिंकल सिस्टम सब पढ़ाया गया है, सब वीडियो में पढ़ाया, स्प्रिंकल सिस्टम ड्रिप इरिगेशन सब मैंने पढ़ा दिया था। तो बस खाली यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया है, तो आप क्वेश्चन आंसर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद करते चलिए। अब आइए हम लोग आगे 7 नंबर पे क्या क्वेश्चन आंसर में क्या बोल रहा है कि वी फेट इज सॉन एंड द खरीफ सीजन व्हाट इज शुड हैपन डिस्कस, इसका हम डिस्कस करना है खरीफ सीजन के बारे में। तो आंसर दिया गया है, आप याद कर लीजिएगा। 8 में क्या दिया, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट इफेक्टेड कंटिन्यूअस प्लांटेशन क्रॉप्स इन द फील्ड, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया, आंसर दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सारा का सारा आपको बुक में मैंने सारा का सारा वीडियो में मैं पढ़ा दिया था, तो आपको खाली क्वेश्चन से मैंने नहीं देता, फिर भी दे दिया कि चलिए भाई बड़े सारा स्टूडेंट होते हैं, क्वेश्चन से बनाने में बहुत दिक्कत होती है भाई, आप क्लास 8 9 में तो है नहीं, तो मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको दे दिया, आपको याद करने में अच्छा हो, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आया तो तुम पूरा का पूरा लिख देना है। 9 क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट आर वेट्स, हाउ कैन कंट्रोल देम, तो वेट्स क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है आपको कंट्रोल, ये सब बता दिया गया है, मैंने पूरा वेट्स के बारे में कंट्रोल कैसे करेंगे पूरा वीडियो में बना रखा है, तो आप लोग याद इसे कर लीजिएगा। और आज के क्लास में इतना ही, मैं क्लास इसको समाप्त करता हूँ। तो आज हम लोग को क्या हो गया, जो होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट हम लोग को समाप्त हो गया। और जाते जाते एक लाइक तो आपको बनता है, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें, वीडियो कैसा लगे आपको बताना है कमेंट करके, और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि आपको फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और कोई अगर कन्फ्यूजन इस चैप्टर में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। आज भर इतना ही, थैंक्स।